नाजरीन, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के ऊपर अफगान तालिबान ने एक बहुत बड़ा हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान की ईंट से ईंट बजा दी है। और इसके अलावा अफगान तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर भी कई ग्रुप्स इस वक्त जो हैं एक्टिव हो चुके हैं। और नाजरीन, पाकिस्तान की जानिब से शदीद अफगान सरजमीन पर बमबारी के बावजूद पूरी दुनिया इस वक्त बिल्कुल खामोश क्यों है, इसकी असल वजह आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। आज तारीख है 24 फरवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इजहार करें और हमारे वीडियो को लाइक आप लोगों ने हर सूरत करना है। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि अफगानिस्तान के अंदर 3 रोज कबल पाकिस्तान की जानिब से जेट हथियारों से खौफनाक किस्म की बमबारी करके 7 मुख्तलिफ मकामात में मौजूद फितरतुल खवारिश के अहम कमांडर्स को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया और 80 के करीब ये कमांडर्स को पाकिस्तान वासिले जहन्नम करने में कामयाब हो चुका था। अब उसके बाद अफगान तालिबान की जानिब से कहा गया कि हम इसका हर सूरत बदला लेंगे। उसके बाद नाजरीन, जब से पाकिस्तान ने जेट हथियारों से बमबारी की है तब से लेकर अब तक बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो हैं जो टीटीपी के जो यहाँ जो दहशतगर्द हैं उनकी जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला तेज हो चुका है। और आप लोगों को मालूम है कि एफसी के जवानों पर अटैक हुआ। फिर उसके बाद जो एम्बुलेंस जख्मियों को लेकर आ रही थी उसके ऊपर शदीद फायरिंग की गई। एक एम्बुलेंस ने बड़ी मुश्किल से जख्मियों को लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचने में कामयाब हो गई। दूसरी एम्बुलेंस को रोका गया, फिर उसको जलाया गया और उन शोधा के मैयतों के साथ उन्होंने बेहरमती की। और ये सिलसिला अभी बदस्तूर जारी है और बाकायदा उन्होंने वीडियो भी उसकी जारी की थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से भी मुख्तलिफ जगहों में इनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का सिलसिला बदस्तूर जारी था। लेकिन अब से कुछ देर पहले नाजरीन, अफ्तारी से चंद मिनट पहले ही अफगान बॉर्डर में पाक अफगान बॉर्डर में जिला खैबर इलाका जका खेल के एरिया में अफगान तालिबान ने बिला इश्ताल फायरिंग की है और शदीद फायरिंग की है। उस दौरान पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद अफगान जो चौकिया है उसको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM से निशाना बनाते हुए 3 अफगान जो चौकिया थी उसको पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह कर चुका है। अब इसके अलावा अफगान तालिबान की जानिब से ये जो इस वक्त बॉर्डर में हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस वक्त भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है बॉर्डर में कशीदगी है और ये अफ्तारी से पहले फायरिंग की गई थी। पाकिस्तान ने फिर जबरदस्त इसका की जवाबी कार्रवाई भी की है। लेकिन उसके बाद अब हालात जो है वो बहुत ज्यादा कशीदा हो चुके हैं। अफगान तालिबान ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने जेट्स जो बमबारी की है हथियारों से उसके अपने लोगों के लिए दिखाने के लिए एक फेस सेविंग के लिए बॉर्डर में आकर जो है वो इस वक्त फायरिंग करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो बमबारी की थी उसके बदले में हमने जवाबी कार्रवाई करके हमने नुकसान पहुंचाए। लेकिन हालांकि पाकिस्तान की फौज प्रोफेशनल फौज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अलबत्ता अफगान तालिबान गुरीला वार में एक्सपर्ट है तो वो मुख्तलिफ जगहों में खुदकश हमले करके सॉफ्ट टारगेटेड को चुनकर मस्जिदों को निशाना बनाकर वो नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए बाकायदा इनकी पूरी प्लानिंग बेस वक्त हो चुकी है। कंदहार के अंदर भी ये प्लानिंग इनकी हो चुकी है। और नाज़रीन, कंदहार के अंदर इनकी ये प्लानिंग हो चुकी थी कि अफगान तालिबान के इसको सुप्रीम जो लीडर हैं उनकी जानिब से अपने अहम कमांडर्स को बुलाकर वहां बाकायदा ये फैसला हो चुका था कि एक हम बॉर्डर में कशीदगी कर लेंगे। ये जो आज इन्होंने फायरिंग की और बॉर्डर के ऊपर जो है हमने कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज लाजमी करनी है पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स करने का। और फिर साथ साथ उस कंदहार में अहम कमांडर्स के साथ सुप्रीम लीडर इनके हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने यह फैसला किया था कि उसके बाद हम खुदकश जो हमलावर हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर जो है हम इंटर करेंगे और वो जगह जगह फट जाएंगे। तो ये प्लानिंग भी इनकी इस वक्त जारी है और ये भी उनकी जानिब से प्लान किया गया है कि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा मुमकिन है कि कोई फतवा भी दे दें और पाकिस्तान के खिलाफ मजीद महाज खोलने की उनकी जानिब से कोशिश इस वक्त जारी है। लेकिन उसी दौरान ही पाकिस्तान की जानिब से आज ये वाज़ेह किया गया है कि एक बार फिर दोबारा अगर अफगान तालिबान बाज नहीं आए और उन्होंने कोई ऐसी अटैक दोबारा करने की कोशिश की तो एक तो अभी बॉर्डर में पाकिस्तान की जानिब से आज सख्त जवाबी कार्रवाइयों में 3 चौकियों को तबाह किया है। अब इसके अलावा पाकिस्तान ने यह डिसाइड किया है कि अब दोबारा अगर कहीं भी खुदकश हमला होता है
تو हमारे एक-एक जवान का बदला लिया जाएगा और एक-एक शहरी के ऊपर होने वाले अटैक का बदला लिया जाएगा और उसके बदले में पाकिस्तान की जानिब से दोबारा अंदर घुसकर जेट हथियारों से बमबारी करने में पाकिस्तान हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। अब ये पाकिस्तान की जानिब से ऐलान के बाद है, नाज़रीन इस वक़्त अफ़गानिस्तान के अंदर भी अफ़गान मुख़ालिफ़ जो ग्रुप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इस वक़्त एक्टिव हो चुके हैं। जिसमें नाज़रीन एक तो अफ़गानिस्तान के अंदर आप लोगों को मालूम है कि उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, हज़ारा हैं, वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत को किसी सूरत तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। और फिर पाकिस्तान की जानिब से होने वाले अटैक को कई इन ग्रुप्स में से कई ने बाकायदा इसकी खैर मुक़द्दम करते हुए कहा है कि ये बहुत ज़बरदस्त किया है पाकिस्तान ने। अब इसके अलावा नाज़रीन इस वक़्त शुमाली इत्तेहाद जो है अफ़गानिस्तान के अंदर, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इनकी जानिब से भी बाकायदा अफ़गान तालिबान को बहुत टफ़ टाइम देने के लिए इस वक़्त मुतहरिक इस वक़्त दिखाई दे रहा है। तो यूँ अफ़गानिस्तान के अंदर भी अफ़गान तालिबान को मुख्तलिफ़ ग्रुपों से बहुत ज़्यादा इस वक़्त दुश्वारियों का सामना है। खुद उनकी हुकूमत तक भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तो अंदरूनी इनकी मुख्तलिफ़ ग्रुपों के साथ एक क्लैश इनकी जारी है और फिर जो मिनॉरिटीज़ है जिसका मैंने ज़िक्र किया, उज़्बेक, ताजिक और हज़ारा, वो इनको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब उसके बाद नाज़रीन अफ़गान तालिबान के इस अंदर भी 2 बड़े ग्रुप्स बन चुके हैं और एक-दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। एक कंधार ग्रुप है और दूसरा जो है वो काबुल ग्रुप है जिसमें हक्कानी कहा जाता है। और हक्कानी ग्रुप जो हैं अफ़गान तालिबान के अंदर बिलख़ुसूस कंधार यानी सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों ने देखा कि अब ये पाकिस्तान ने जो बमबारी की है, इसमें कहीं भी आप लोगों को बिलख़ुसूस वज़ीर दाख़िला हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, उनकी जानिब से, उनकी ग्रुप की जानिब से, उनकी वज़ारत की जानिब से कोई पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। एक स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया में चलाई जा रही है, वो बहुत पुरानी है, जो आज की नहीं है। वो सिर्फ़ प्रोपेगेंडे के तौर पर चला रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दिया है। तो यूँ इस वक़्त जो है अंदर भी आपस की लड़ाई, फिर अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ ग्रुपों के साथ लड़ाई और फिर हमसायों के साथ लड़ाई। तो इसका नतीजा ये निकल चुका है नाज़रीन कि पाकिस्तान की जानिब से जो बमबारी की गई, उसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर से भी इसका कई लोगों ने इसका खैर मक़दम किया और उसके अलावा पूरी दुनिया नाज़रीन इस वक़्त बिल्कुल खामोश है। आप लोगों ने देखा कि इस वक़्त पाकिस्तान ने जो जेट हथियारों से बमबारी की है, उसके बाद किसी एक मुल्क ने, एक हमसाया मुल्क ने भी क्या अफ़गान तालिबान को कॉल करके उनसे ताज़ियत की है? कि यार आप लोग जो कह रहे हैं, चले आपके मौक़िफ़ को ही हम तस्लीम करते हैं। जो पाकिस्तान की जेट हथियारों की बमबारी में अगर आप समझते हैं कि मासूम बच्चों की डेथ हो चुकी है, आम शहरियों को मारा गया है, तो हम आपके साथ इज़हार अफ़सोस करते हैं। किसी मुल्क ने किया है? नहीं किया है। किसी एक मुल्क ने भी क्या पाकिस्तान के इस तरह हीटिंग को क्या इसकी मज़म्मत की है? नहीं की है, बिल्कुल खामोश है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह नाज़रीन ये है कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान ने बारहा अफ़गान तालिबान को समझाने की कोशिश की कि जो आपकी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, आप इसको रोकें। हम आपके साथ बरादराना ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की एक नहीं सुनी। उसके बाद मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करने की कोशिश की। दोहा में मुज़ाकरात हुए। किसी तरीके से उनकी कतर की बात सुने, इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, वो भी नहीं सुनी गई। फिर उसके बाद सऊदी अरब ने एक वफ़द के ज़रिए जो है कोशिश की, पहले सिफ़ारती कोशिश की, सिफ़ारती लेवल पर, फिर उसके बाद वफ़द आकर बाकायदा दोनों मुल्कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अफ़गान तालिबान ने वहाँ भी डंडी मारी। उसके बाद सब ने हाथ खड़े किए, सब साइड हो गए। अब पाकिस्तान ने जो बमबारी की, उस पर वो सब भी खामोश है। तो यूँ इस वक़्त अफ़गान तालिबान प्रैक्टिकली आप खुद देख सकते हैं कि इस वक़्त आइसोलेशन का शिकार हो चुके हैं। और मुमकिन है कि अब अफ़गान तालिबान को अपनी हुकूमत इस रजीम को चलाने में भी कई दुश्वारियों का सामना आने वाले वक़्त में हो सकता है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।